हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। बुद्ध और उनका धम्म में शाक्यों द्वारा तथागत का स्वागत। नंबर 1। जब तथागत शाक जनपद में लौटे तो उन्होंने जनपद वासियों को दो समूह में बटा हुआ पाया, एक अपने पक्ष में और दूसरा विरोध में। नंबर 2। इससे उन्हें शाक संघ के उस पुराने मतभेद की याद आई जब शाक और कोलियों के बीच युद्ध के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 3। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संग में दीक्षित करने का निर्णय कर लिया। वे कुल पुत्र संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ वापसी में राजगृह की ओर चल दिए। नंबर 4। जिन परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। नंबर 5। अमितोदन के दो पुत्र थे। एक था अनिरुद्ध, जिसका बहुत लाड़ प्यार और ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था, और दूसरा था महानाम। नंबर 6। महानाम अपने भाई अनिरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करूंगा। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना कठिन है, तुम गृह त्याग कर लो। नंबर 7। लेकिन अनिरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेतों में हल जुतवाना होता है। जब यह हो जाए तब खेतों में बीज डलवाना होता है। जब यह हो जाए तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है। जब यह हो जाए तब पौधों की निराई करानी होती है। जब यह हो जाए तो फसल को कटवाना होता है। जब यह हो जाए तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है। जब यह हो जाए तो उसकी पुली बंधवानी होती है। जब यह हो जाए तो बैलों से रौंदवाना होता है। जब यह हो जाए तो तिनके पृथक पृथक कराना होता है। जब यह हो जाए तो भूसी पृथक करानी होती है। जब यह हो जाए तो उसे फटकवाना होता है। जब यह हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है। जब यह हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। नंबर 8। कार्यों का तो कोई अंत नहीं है। आदमी के कर्म कामों की तो कभी समाप्ति होती ही नहीं। ओह, हमारा श्रम कब खत्म होगा। ओह, हमारे काम कब समाप्त होंगे। इन पांचों इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनिरुद्ध, कार्यों का तो कोई अंत नहीं है। हमारी मेहनत की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। नंबर 9। अनिरुद्ध बोला, तो गृहस्थी के भार को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। नंबर 10। तब अनिरुद्ध शाक अपनी माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ, मैं गृह त्याग करके प्रवज्जित होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। नंबर 11। अनिरुद्ध शाक के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने उत्तर दिया, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो,
तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं पाती हूँ। किसी दिन व्रत आने पर ना चाहते हुए भी मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें घर छोड़कर प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। नंबर 12। दूसरी बार फिर अनिरुद्ध ने वही प्रार्थना दोहराई और उसे दूसरी बार भी वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। नंबर 13। उस समय शाक जनपद पर भद्दी शाक राज करता था। वह अनिरुद्ध शाक का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने यह सोचा कि भद्दी शाक तो कभी अपने राज्य को छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनिरुद्ध, यदि शाक राजा भद्दी गृह त्याग कर दे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो सकता है। नंबर 14। तब अनिरुद्ध भद्दी के पास पहुंचा और उससे बोला, मित्र, मेरी प्रव्रजा में तुम बाधक हो रहे हो। नंबर 15। मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। नंबर 16। आओ प्रिय मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग कर दे। नंबर 17। भद्दी बोला, मित्र, मैं संसार का त्याग करने में असमर्थ हूँ। तुम इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और करने के लिए कहो, मैं वही करूँगा। तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। नंबर 18। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो जाओ तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों ही इस संसार को त्याग करें। नंबर 19। तब शाक राजा भद्दी अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। 7 वर्ष की समाप्ति पर हम एक साथ प्रव्रजित होंगे। नंबर 20। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत लंबा है। मैं 7 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नंबर 21। भद्दिये 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष कर दिया और इसी प्रकार समय कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 7 महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 1 महीना और अंत में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा के लिए यह समय बहुत लंबा है। नंबर 22। तब राजा बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह तो प्रतीक्षा करो, तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज सौंप दूंगा। नंबर 23। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा समय नहीं है, इतने दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। नंबर 24। तब शाक राजा भद्दी अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबल और देवदत्त अपनी चतुर गिरी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे। उपाली नाई भी साथ हो लिया। तब सब मिलकर उनकी संख्या 7 हो गई। नंबर 25। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर सात के दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, हे अच्छे उपाली, तुम अब वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और वे आगे चल दिए।
नंबर 26। वे चले गए और कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली।